हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये जो डेटा टैब है इसके गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन सॉर्ट एंड फिल्टर्स पढ़ लिए थे और टेक्स्ट टू कॉलम भी पढ़ लिया था, रिमूव डुप्लीकेशन भी पढ़ लिया था, यानी कि रिमूव करना डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है, डेटा कहीं पे भी रिपीट हो रहा है वो रिमूव कर कैसे किया जाता है। फ्लैश फिल मैंने नहीं कराया था, डेटा वैलिडेशन नहीं कराया था। हम लोग क्या करते हैं, आज फ्लैश फिल को थोड़ा समझते हैं, डेटा वैलिडेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ सपोज करें वीक्स के डे डाल देता हूँ और इनको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि इनकी साइज़ कंप्लीट हो जाए। मैंने इसको क्या कहा कि ये जो आपका मंडे है इसमें से पहला एम निकाल दो। मैंने क्या किया, एक्सेल को एक हिंट दे दी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये फ्लैश फिल जो है इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उस सीरीज को खुद ब खुद फिल कर देता है। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें इसने क्या किया कि सब जो भी आपके डेज के नाम थे उनके फर्स्ट जो लेटर है वो निकाल के रख दिया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इसको MNO, यानी कि हर डे का फर्स्ट जो लेटर है 2, ठीक है, वो निकाल के दे दे। तो मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, देखें इसने सब डेज के जो फर्स्ट 2 लेटर थे वो निकाल के रख दिए। मैं कहता हूँ फर्स्ट 3 लेटर MON। समटाइम ऐसे होता है कि ये सीरीज को नहीं समझ रहा होता तो फिर आपने 2 दफ़ा सीरीज इसको देनी है, यानी कि यहाँ पे TEU, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो आपने सेकंड भी देना है उसको TEU, यानी कि आपका पहले 3 लेटर निकाल के दे। आपकी लंबी सारी सीरीज है तो समटाइम ये एक्सेल नहीं समझ रहा होता तो आपने 2 हिंट्स दे देनी है, 2 से 3 हिंट्स। तो यहाँ पे देखें इसने पहले 3 लेटर्स निकाल के दे दिए हैं। तो ऐसे ये फ्लैश फिल काम करता है कि आप एक उसको हिंट दे रहे हो कि यार ये काम है आप कर दो, तो फ्लैश फिल आपका वो वाला काम करके दे देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लैश फिल। अब ज़रा हम लोग जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है। मिसाल के तौर पर कि ऐसा हो सकता है कि एक जो है ना एज का कॉलम हो, ठीक है, ये एज का कॉलम है, कोई बंदा यहाँ पे एज की एंट्री कर रहा है, ठीक है, और जब वो एज की एंट्री कर रहा है तो उससे क्या हो गया जी, उसने 900 एज एंटर कर दी। अब देखें इस दौर के अंदर क्या किसी की 900 एज हो सकती है? नहीं हो सकती। जब वो 900 एज एंटर करेगा तो मे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी जो शीट है मे बी हम लोग एज के बिहाफ पे उसकी कोई चीज़ सैलरी वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा जिससे हमारा होल जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एज है या ऐसा कुछ भी है, कोई भी डेटा, उस पर एक पाबंदी लगा सकते हैं कि ये डेटा इस सेल के अंदर इंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी को हम बोल रहे होते हैं डेटा वैलिडेशन, यानी कि कौन सा डेटा वैलिड होगा, कौन सा डेटा वैलिड नहीं होगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये सेल सेलेक्ट कर लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट ऑप्शन, नीचे वाले भी मैं बताता हूँ। पहले ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे है अलाउ एनी वैल्यू, इट मीन्स के इट विल टेक यूर ऑल द वैल्यूज, राइट। ये आपकी सारी वैल्यूज को लेगा। और अगर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे सिर्फ डेट आए, कस्टम में आप कुछ और दे सकते हो, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे है होल नंबर्स, राइट। तो होल नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि होल नंबर आने चाहिए कहाँ तक, ये बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, किसी से बड़े होने चाहिए वही आने चाहिए, किसी से कम हो वही आने चाहिए। तो ये एग्जांपल भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे है बिटवीन, तो मैं क्या कहता हूँ, 1 से लेकर, या एज कम से कम 10 से लेकर एज होनी चाहिए 25 तक, ठीक है। वही एज आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई एज इंटर नहीं कर सकते यहाँ पे जो ये सिलेक्टेड है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं इंटर करता हूँ 13 तो ये लेगा, ठीक है। इंटर करता हूँ 14 तो ये लेगा। अगर मैं इंटर करता हूँ 30 तो देखें ये कह रहा है कि ये वैल्यू आप इंटर नहीं कर सकते, ये वैल्यू वैलिड नहीं है, आप कोई और वैल्यू इंटर करो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ऐसे आप लोग अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, दोबारा डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पे बिटवीन की जगह पे मैं कोई और सिलेक्ट कर यहाँ पे हम सबसे पहले तो होल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बिटवीन की जगह पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। और मिनिमम दे देते हैं हम लोग 18 या 17, यानी कि 17 से ऊपर जो भी डेट होगी, जो भी नंबर होगी वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ इसको।
ज़रा यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 1 1 यानी कि 11, तो ये जो है 17 से आपका कम था तो ये नहीं लेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 45 इंटर ले लिया, 900 ले लिया, 23 ले लेगा, 10 नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने हिसाब से जो आपने लगानी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, एरिया सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन के अंदर गया, एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हम डेट टाइम कुछ भी ले सकते हैं। मैं टेक्स्ट लेंथ ले रहा हूँ। फिर एक दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू कर सकते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो 8 होनी चाहिए या वो बिटवीन होना चाहिए, इनके दरमियान या कुछ भी है उन, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बिटवीन भी कर सकते हैं कि इससे लेकर वहाँ तक लेंथ होनी चाहिए, उनके दरमियान में होनी चाहिए। यहाँ ग्रेटर देन कर सकते हैं, तो 3 से ज़्यादा कोई भी लेटर वाला वर्ड होगा वो एक्सेप्ट करेगा, 5 से ज़्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8। इससे ज़्यादा कोई भी टेक्स्ट वाला आप यहाँ पे वर्ड डालोगे, इससे ज़्यादा यानी कि 3 लेटर हो मिनिमम या मैक्सिमम 8, इनके दरमियान में, इनसे ज़्यादा होगा फिर भी नहीं लेगा, कम होगा फिर भी नहीं लेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB, नहीं लेगा बिकॉज हमने 3 का बोला था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आबिद, तो देखें ये ले लिया इसने। अगर मैं लिखता हूँ करीम और यूट्यूब, ठीक है, मेरे ख्याल से ये 8 से बढ़ जाएगा, इंटर करते हैं, नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि 8 से इसके अंदर ज़्यादा आपके लेटर्स मौजूद हैं। ओके, उसके बाद ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, स्पेशली कंट्रीज़ के नाम वगैरह होते हैं हमारे पास में, ये सारा ये चीज़ें यहाँ से एक दफ़ा होम में जाके इनको कर लेता हूँ क्लियर, और क्लियर आल करते हैं ताकि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी चली जाए। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ कंट्रीज़ के नाम ले लेता हूँ, लाइक पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद लाइक इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूके, ठीक है, इंडोनेशिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माजरत। ठीक है, हम समटाइम क्या कर रहे होते हैं कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक बटन आ रहा होता है छोटा सा, वहाँ से हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला काम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा टैब के अंदर गया, डेटा वैलिडेशन के अंदर गया, सही है, यहाँ पे है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यह है लिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे कह रहा है सोर्स दो कि कौन सी चीज़ों की लिस्ट बनानी है। मैं सोर्स ये दे रहा हूँ कि इनकी लिस्ट मैंने बनानी है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखें, जब आप इस सेल के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन सी कंट्री है। देखें जैसे लिस्ट बन गई है, तो इनमें से ही आप कोई कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई कंट्री इंटर नहीं कर सकते। सपोज मैंने कहा पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान कंट्री मेरी सिलेक्टेड हो गई है। ऐसे ही आप अगर करते हैं चाइना, तो चाइना कंट्री सिलेक्टेड हो गई है, इंडिया, तो इंडिया कंट्री सिलेक्टेड हो गई है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहें। तो उसके अलावा मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं सपोज इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन के अंदर गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, होल नंबर ले लेते हैं। ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा, 1 से लेकर मैं कह देता हूँ 10 के दरमियान, इससे ज़्यादा होगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। इनपुट मैसेज क्या आना चाहिए, जो एरर आपका अलर्ट है वो क्या आना चाहिए। कोई भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, लाइक रॉन्ग एंट्री, ठीक है। यहाँ पे एरर मैसेज आप दे सकते हैं कि ये काम नहीं करो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन नॉट इंटर डेटा दैट इज अबव देन 10, ठीक है। ये एरर मैसेज आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 1 लेगा, यहाँ पे इंटर करता हूँ 15। देखें ये क्या कह रहा है, यू कैन नॉट इंटर डेटा दैट इज अबव देन 10। आप ये डेटा इंटर नहीं कर सकते जो डेटा 10 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका था डेटा वैलिडेशन, मगर इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं वो भी आपने समझने लाजमी है। मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाके सेटिंग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके एनी वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट लेंथ ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मिनिमम मैं कर देता हूँ 3, मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 6, या कम कर देते हैं 5, और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया है, वो जो सेटिंग है, वो जो डेटा वैलिडेशन है, इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई की है, मगर यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हुई।
मैंने 2 से लेकर 5 तक किया, तो ये वेडनेसडे के अंदर तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, थर्सडे के अंदर भी 5 से ज़्यादा हैं, तो ये तो रिमूव नहीं हुआ। अब ये क्यों? तो ये रिमूव नहीं होता। जब एक डेटा पहले से पड़ा हुआ है, आप उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो डेटा आपका रिमूव नहीं होता। आप सिर्फ यहाँ से आके चेक कर सकते हो कि कौन सा डेटा इनवैलिड है। सर्किल इनवैलिड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सारा ही डेटा आपका इनवैलिड है, कह रहा है सारा डेटा आपका इनवैलिड है, बिकॉज ये 5 आपके लेटर से ज़्यादा है, तो सारा डेटा आपका इनवैलिड है, जो यहाँ पे इसने बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोग इसको क्लियर करना चाहते हो तो आप लोग अपने हिसाब से इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये जो डेटा है जो दिखाई दे रहा है कि इनवैलिड है, इसको आप लोग क्लियर कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज कर लें कि ये वाला डेटा है, या मैं यहाँ पे कोई डेटा इंटर कर लेता हूँ पहले से ही, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ ये चीज़ मैं। ठीक है, ओके, अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन के अंदर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैं होल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1 से लेकर तकरीबन कहाँ तक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना डेटा देख लूँ कि डेटा कितना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 50 तक। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 50 तक लेगा, उससे अबव नहीं लेगा। ओके, मैंने कर दिया। अब देखें यहाँ पे 23 वैलिड है, ये जो 54 ये वैलिड नहीं है, 34 आपका वैलिड है, 76 वैलिड नहीं, 87 भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे चेक करेंगे? अब देखें ज़रा, मैं डेटा सर्कल इनवैलिड डेटा, जो इनवैलिड डेटा है उसी के ऊपर देखें ये सर्किल आया है, जो वैलिड है उसके ऊपर नहीं आया। तो ऐसे आप लोग वैलिड और इनवैलिड अपना डेटा देख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।